एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है मेरे अंदर ज्ञान को लेकर अंतहीन उत्सुकता है, क्या अत्यधिक क्यूरियोसिटी होना ठीक है? देखिए, ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए या ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करने के लिए आपको क्यूरियोसिटी की या उत्सुकता की आवश्यकता होती है। तो किसी भी ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ को शुरू करने के लिए उत्सुकता होना एक अच्छी चीज़ है। अगर उत्सुकता नहीं होगी तो आप प्रारंभ भी नहीं कर पाएंगे या बड़ा थोड़ा शुरू करेंगे फिर बंद कर देंगे, लिस्टलेस रहेंगे। तो यानी उत्सुकता जो है ज्ञान को लेकर के आवश्यक है, क्योंकि जब आपके अंदर उत्सुकता होती है तभी आप चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उत्सुकता कितनी होनी चाहिए ये जान लेना महत्वपूर्ण है। उत्सुकता कितनी होनी चाहिए और कब तक होनी चाहिए ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि अभी आप पगडंडी पर हैं कि आप हाईवे पर आ गए हैं। पगडंडियों में उलझे रहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको अगर ये उदाहरण से समझाऊं कि आप जो मैं बोल रहा हूं इसको भी सुन रहे हैं, कुछ दूसरे लोग इसको ज्ञान की बात बोल रहे हैं उसको भी सुन रहे हैं, कुछ किताबें भी पढ़ रहे हैं, कुछ फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं, तो आप सब चीज़ पढ़ रहे हैं। आपके अंदर हर तरफ से आप ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर उत्सुकता है। तो आप हर तरफ से ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, आप ज्ञान लेकर के अपनी एक खुद की समझ भी पैदा कर रहे हैं, एक क्लैरिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। ये क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हुए ज्ञान लेना, ये पगडंडियों में उलझा हुआ होना है। यानी हर तरफ से अब आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक उत्सुकता काम करती है। लेकिन जब आपने ठीक से स्पष्टता अपने अंदर पैदा कर ली, यानी कि अब आपको पता चल गया कि आपको आगे कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता आपको लेना है, इसका मतलब अब आप पगडंडी से छोड़ करके हाईवे पर आ गए। तो अब क्यूरियोसिटी को आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि अब हाईवे पे आने के बाद आपको सिर्फ हाईवे पे मूव करना है। अगर आप हाईवे से उतर करके फिर क्यूरियोसिटी के चक्कर में फंस के इधर उधर सीखने लग गए तो फिर आप फंस जाएंगे। तो जब आप हाईवे पे आ जाते हैं, यानी स्पष्टता आपके अंदर पैदा हो जाती है, उद्देश्य दिखाई देने लग जाता है, तो क्या उत्सुकता की फिर ज़रूरत नहीं रहती? रहती है, क्यूरियोसिटी की ज़रूरत फिर भी रहती है। लेकिन उद्देश्य के साथ जब आप क्यूरियोसिटी को रखते हैं तो उसे उत्सुकता नहीं कहते हैं, फिर उसे कहते हैं मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्व इसका मतलब आपके अंदर, इसका मतलब आप उत्सुक अब नहीं है, अब आप एक मुमुक्षु हैं। भारतीय शास्त्रों में मुमुक्षु वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुमुक्षु का मतलब है जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्लियर हो गया, अब रास्ता भी एकदम साफ हो गया, उस रास्ते पर अब सीधे आगे बढ़ना है। तो उस रास्ते को लेकर के जो क्यूरियोसिटी है, उस रास्ते को लेकर जो अड़चनें दूर करने की कोशिश है, उसे कहते हैं मुमुक्षत्वम, मुमुक्षु होना। इसका मतलब आप मुमुक्षु हैं, उत्सुक नहीं हैं, मुमुक्षु हैं, क्योंकि आपको रास्ता स्पष्ट है। अब आपको उस रास्ते पर आगे सीधे मूव करना है। याद रखिए, जब आपको एक रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते पर अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे, या रास्ता मिल जाना ही है, आप ये समझ लीजिए कि आपने रास्ता अगर आपको मिल गया यानी पहला कदम आपका बढ़ गया। रास्ता जब तक नहीं मिलता है, रास्ते को लेकर जब तक स्पष्टता नहीं होती है, तब तक पहला कदम नहीं मान सकते हैं। तो रास्ता जब आपको मिल गया, इस रास्ता स्पष्ट हो गया कि क्या आपका रास्ता है, उसको लेकर के क्लैरिटी हो गई, तब इसका मतलब आपने पहला कदम आगे बढ़ा दिया। तो पहला कदम आगे बढ़ाने के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाने के लिए उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पहला कदम आगे बढ़ाने के बाद दूसरा अपने आप उठता है, फिर तीसरा अपने आप उठता है, और इस प्रकार आप जो है सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन भटकने की चांसेस इसमें ये तब रहते हैं जब आपके अंदर ज्ञान को लेकर के उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो। तब आप क्या काम करते हैं कि आप हाईवे से उतर करके फिर दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जो कि आपका जिससे कुछ लेना देना नहीं है, जो आपके रास्ते से मैच नहीं करती हैं, आपके उद्देश्य से मैच नहीं करती हैं, आपके उद्देश्य से जुड़ी हुई नहीं है। तो आप फिर इधर उधर ज्ञान लेने के लिए उतर पड़ते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में सीखने लग जाते हैं जिसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप मान लीजिए स्पिरिचुअल नॉलेज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल नॉलेज की दिशा में आगे बढ़ने के दौरान फिर संगीत भी सीखने लग गए। तो संगीत के बारे में सीखना बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि ये आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए संगीत के बारे में उतनी उत्सुकता अगर आप रखेंगे तो फिर आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, फिर आप संगीत सीखने लग जाएंगे और बीच
आप ज्ञान के रास्ते से भटक करके दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। तो याद रखिए, उत्सुकता का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको आपके मेन रास्ते पर ले आ दे, मेन रास्ते तक स्पष्टता आपको मिल जाए, मेन रास्ते की स्पष्टता मिल जाए, बस उत्सुकता का इतना ही काम है। उसके बाद फिर आपका मुमुक्षत्वम या मुमुक्षु होना आपका शुरू हो जाता है, आप मुमुक्षु हो जाते हैं, मुमुक्षा आपके अंदर आ जाती है, उत्सुकता मुमुक्षा में बदल जाती है। मुमुक्षा का मतलब क्या है, आपके अंदर अब उद्देश्य के साथ आपके अंदर उत्सुकता है, आपने रास्ते को लेकर के उत्सुकता है, इधर उधर उल्टी सीधी हर चीज़ को लेकर के उत्सुकता नहीं है। जब मैंने ज्ञान की यात्रा शुरू की थी तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि अरे लोग तो इसमें 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, 70-70 साल से पढ़ रहे हैं, और इसमें कैसे तरक्की हो पाएगी, कैसे आप कुछ सीख पाएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे जब अपना रास्ता स्पष्ट हो गया और मैं अपने रास्ते पर चल निकला तो मुझे चीज़ें ठीक से समझ में आना शुरू हो गई। मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया और इधर उधर देखता नहीं था, इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ों में मुझे उत्सुकता नहीं होती थी। इवन रात में मैं पढ़ करके जब निकलता था तो मैं ये भी ध्यान में रखता था कि जो सीधा रास्ता है मैं उसी रास्ते पर जाऊँ, दूसरा टेढ़ा रास्ता उस पर ना जाऊँ, क्योंकि वो मेरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे उसी रास्ते पर चलना है और उतना ही चलना है जितना मेरे लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार फिर मैंने ये आंकलन किया कि ये 50-50, 60, 70-70 साल से लोग क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली 50-50 साल से 70-70 साल से पढ़ना ये उत्सुकता के कारण ही है। अपने रास्ते से भटक गए, पहले रास्ते को लेकर की स्पष्टता हुई, लेकिन कौतूहल की वजह से फिर अपने रास्ते से मुड़ के किसी दूसरी चीज़ को सीखने लग गए, फिर उससे अलाइड चीज़ों में उतर गए, उसको सीखने लग गए। इस प्रकार 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल से पढ़ रहे हैं। तो ये 50-50, 60, 70-70 साल से पढ़ना भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कब तक पढ़ते रहेंगे। ये मेरा अपना आंकलन है कि इनिशियल लेवल पर शुरुआत में अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी के आधार पे आप स्पष्टता पैदा कर लें हर तरफ से ज्ञान लेकर के, और फिर अपना एक रास्ता बना लें, उस रास्ते पे आप चल दें। जब आप उस रास्ते पे चल देते हैं और सीधे मुमुक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप 6 साल के अंदर ही आपको ज्ञान की झलक मिल जाती है। 6 से 6.5-7 साल के अंदर आपको ज्ञान की पहली झलक मिल जाती है। उसके बाद तो फिर अनुभव को सिर्फ समझना रहता है, वो कई साल चल सकता है, लेकिन 6-7 साल के अंदर पहली झलक मिल जाती है अगर आपका सिंगल पॉइंटेड फोकस है ज्ञान को लेकर के। और वैसे भी मैंने देखा है कि अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास खाली समय बहुत ज़्यादा होता है या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जीवन में उत्सुकता के सहारे जीना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या है, हर संबंध को भी संबंध तब तक रखते हैं जब तक उनकी उत्सुकता संबंध में रहती, किसी चीज़ को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी उत्सुकता रहती है। तो उत्सुकता के आधार पर संबंध चलाते हैं, उत्सुकता के आधार पर चीज़ों को चलाते हैं, उसके बाद फिर जो है तुरंत उसको छोड़ के कोई दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं। इस प्रकार जीवन में कभी भी उद्देश्य से नहीं आ पाता है, सिर्फ उत्सुकता के सहारे चलते जाते हैं, कहाँ पहुँचेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके जीवन में उद्देश्य आ जाता है तो उसे कहते हैं मुमुक्षा। जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक मुमुक्षा नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों के अंदर भी इस तरीके की मैंने बहुत क्यूरियोसिटी देखी है, हर चीज़ को खोद देना, हर चीज़ को तोड़ करके देखने लग जाना, ये जैसे बच्चों के अंदर आदत होती है, तो ये जो है अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ये आपको उद्देश्य तक ले जाने तक तो ठीक है, उद्देश्य के ले जाने के बाद भी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्यूरियोसिटी का सेंसिबली इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अंतहीन क्यूरियोसिटी होना, अत्यधिक क्यूरियोसिटी होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये सही नहीं है, क्योंकि ये आपको भटका सकती है। धन्यवाद।